केपी केसी याद आ रहा है, कल पढ़ा था ना सबने। केपी केसी के बराबर होता है केसी, केपी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन पे। ये एकदम से नया टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी करिए। इसको हिंदी में कहते हैं ला शैटलिए का नियम। जिसको लिखना वो लिख सकता है। मैंने कल ही बताया था, कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ क्या है, शब्दों का मतलब है बस केमिस्ट्री में। इंग्लिश और हिंदी का कोई खास मतलब नहीं है। अब आप इसको हिंदी में बोलेंगे ला शैटलिए का नियम, इंग्लिश में बोलेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक। सुनिए, हमने आपसे कहा था कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम पे, इस पे इक्विलिब्रियम, तो हमने एक बात आपको बताई थी कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ये बात हमने आपको बताई थी, सही। फिर मैंने क्या कहा था, इसको फॉरवर्ड और इसको बैकवर्ड। मैंने कहा था जब दोनों रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये बात हमने कल बोली थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये केस हो तो ऐसे उसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम या फिर साम्यावस्था। अब क्या है, अब मान लो हमने आपको सारी कंडीशन पढ़ा दी, इक्विलिब्रियम क्या, कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट क्या क्या चीजें, सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया। मेन आज टॉपिक जो आएगा, क्या होगा अगर हम ये जो रिएक्शन करा रहे हैं इस रिएक्शन की कंडीशन बदल दें, तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा। जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, अभी पंखा चलने लगे तो कुछ और दिमाग काम करेगा, एसी चलने लगे तो कुछ और दिमाग काम करेगा, और अभी गर्मी है तो कुछ अलग लेवल से काम कर रहा है कि नहीं है। तो वैसे ही क्या करना है, अभी जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन की सारी कंडीशन क्या करेंगे हम, इस रिएक्शन की सारी कंडीशंस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है किस पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक। इसी बात को बोला गया था क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, किस पे है, साम्यावस्था में कोई रिएक्शन अपने आप चल रहा है, इसका मतलब जितना तेज इधर उतना ही तेज इधर चल रहा है ना। अब आपने क्या किया, कोई एक ऐसी कंडीशन बदल दी जिससे उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। इक्विलिब्रियम क्या हो गई भाई, आप देखो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब है, मान लो पहली वाली रिएक्शन फॉरवर्ड तेज चलने लगी, सही, बैकवर्ड स्लो हो गई, या आपकी जो बैकवर्ड रिएक्शन थी वो क्या हो गई, तेज हो गई, फॉरवर्ड क्या हो गई, स्लो हो गई। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो क्या कहता है, उन्होंने क्या कहा कि अगर कभी आप ऐसी कंडीशन जनरेट करते हैं, आपने एक ऐसी एक्सटर्नल कंडीशन जनरेट कर दी जिससे आपका इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन का नेचर का अपना एक खुद का रूल है कि वापस वो किस पे जाएगी, इक्विलिब्रियम पे खुद को प्रोसीड करना चाहेगी। कैसे करेगी, आप ध्यान सुनो, पहले मेरी बात ध्यान सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आर से पी और पी से आर, यही बात हुई ना हमारी, ठीक। अभी क्या किया हमने, मान लो हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, ठीक, इक्विलिब्रियम कहीं पे भी मिला था हमको, हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब उस डिस्टर्ब जो इक्विलिब्रियम है, तो रिएक्शन खुद क्या करेगी, देखो मान लो एग्जांपल कि आपका जो रेट है फॉरवर्ड और ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड। हमने देखा एक कंडीशन कि अभी जब दोनों बराबर हैं तो वो कौन सी कंडीशन थी, साम्यावस्था, राइट। अभी क्या हो गया, गलती से हमने कोई ऐसा चेंज कर दिया, हमने कोई ऐसा चेंज कर दिया कि हो सकता है फॉरवर्ड क्या हो जाए, तेज हो जाए, किससे, बैकवर्ड से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जो बैकवर्ड रेट है वो तेज हो जाए, किससे, फॉरवर्ड से, ये भी हो सकता है, राइट। तो इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन क्या करेगी, इधर सुनो, रिएक्शन क्या करेगी, वापस से इसको बराबर करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, क्या करेगी, बराबर करने की कोशिश करेगी, और एक समय के बाद फिर से क्या मिल जाएगा हमको, इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में, यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसमें आपको मेहनत नहीं करना है, आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब, आपने क्या कर दिया, आपका बस इतना काम है, आप खराबी करिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया आपने, डिस्टर्ब कर दिया। अब वो रिएक्शन की अपनी जिम्मेदारी है कि चाहे वो फॉरवर्ड की स्पीड बढ़ाए, चाहे वो बैकवर्ड की स्पीड बढ़ाए, उसको जिधर से भी शिफ्ट होकर के उसको उस पॉइंट पे वापस आना है कि उसे क्या मिल जाए वापस से, इक्विलिब्रियम, क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम, ओके।
इसका मतलब क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि अगर किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में आप क्या जनरेट कर रहे हो, डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहे हो, तो वो रिएक्शन कोशिश करती है ट्राई टू बिकम ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वापस वो कहाँ आना चाहती है, इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है, और इसके लिए एफर्ट कौन करेगा, इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन खुद ही करेगी, उसमें आपको एफर्ट नहीं करना है। तो अब देखो क्या क्या चेंज हो सकता है। आप मुझे बताओ, इस कमरे में आप बैठे हो या रिएक्शन हो रही है, तो क्या क्या चीज चेंज हो सकता है। एक तो आपको साफ साफ पता है अमाउंट चेंज हो सकता है, सही, 10 लोग अंदर आ जाएं या 10 लोग बाहर चले जाएं, पहला क्या चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है ना, रिएक्टेंट का भी चेंज हो सकता है और प्रोडक्ट, इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, कंसंट्रेशन, क्या बोलते थे, कंसंट्रेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं सांद्रता, क्या बोलते हैं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो या तो आप क्या चेंज कर दीजिए, सांद्रता या कंसंट्रेशन चेंज कर दीजिए, सही, एक तो पहला केस। दूसरा क्या चेंज हो सकता है इसमें, आपका ताप चेंज हो सकता है, मतलब कि टेम्परेचर क्या चेंज होगा, सही बात है, अभी यहाँ बहुत गर्मी है, हम एसी लगा दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अगला क्या चेंज हो सकता है, टेम्परेचर, और क्या चेंज हो सकता है, प्रेशर, क्या चेंज हो सकता है, प्रेशर। इसके अलावा हम इस रिएक्शन में क्या डाल देंगे, कैटलिस्ट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम क्या डाल दें, कैटलिस्ट, या फिर और हम एक डाल दें इनर्ट गैस। ये 5 कंडीशन आपको पढ़नी है ली चैटलियर प्रिंसिपल में, इन 5 कंडीशन को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम एक बार आप लिख लीजिए, हिंदी मीडियम में आप लिखिए, आज हम हिंदी में लिखाएंगे, एकदम माइंड बना के आए, लिखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल। इंग्लिश वाले कौन कौन है, अब इंग्लिश समझ आया तो मैम हिंदी में चली गई ना, ऐसा लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है ना, बोलिए, आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि नहीं, हाँ, मैं कह रही हूं अब जब इंग्लिश समझ में आने लगी तो आप हिंदी में चली गई, मैं ये बात बोल रही हूँ। जैसे मैंने देखा है कि जिनको समझ आना है उनको समझ आएगा, चाहे वो हिंदी पढ़ाया जाए और चाहे वो, भाई यहाँ मैंने इतनी देर से बक्का क्या कुछ इसमें कुछ ऐसा लिखा कि हिंदी में बोल रही हूँ, मैंने तो तुम्हें बस वही बात बताई जैसे मैं रोज बताती हूँ, बस स्टेटमेंट लिखाने की बात है, स्टेटमेंट क्या करनी है, और वो आप पे निर्भर करेगा कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो स्टेटमेंट आपको पढ़ के पता करना कि कौन सी बात मेरी वाली सही है, और तो कुछ है नहीं ना, बस आपको इतना ही चेक करना है कि अगर किसी रिएक्शन में हम क्या क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उसकी इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, राइट, तो वो रिएक्शन क्या करती है, वापस से क्या करती है, इक्विलिब्रियम को बनाने का क्या करती है, कोशिश करती है, ट्राई करती है, और एक कंडीशन ऐसा आता है कि इक्विलिब्रियम वापस से उसको मिल जाता है, यही तो बोला हमने। तो ये बात चाहे इंग्लिश में लिखी हो चाहे हिंदी में, आपको कोई बात लिखनी तो है नहीं, आपको तो सिर्फ ऑप्शन पकड़ना है, क्यों, और डायरेक्ट मैं अभी फिर बता दूं, डायरेक्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल आ जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है नीट में, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर ये डायरेक्ट आ जाए कि ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेटेड दैट, तो ये तो बोनस का नंबर है, ये बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा भी कर लेगा, जो 11th में पढ़ रहा है वो भी, क्योंकि वही वो रट के जाता है। असली मकसद है तुम लोग का क्या, क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो लिखिए, हम आज लिखाएंगे हिंदी, मेरा मूड मुझे हंसी आ रही, लिखिए हिंदी, आप लिखिए, आज मैंने हिंदी ढूंढा है, सारा हिंदी मेहनत की है तुम लोग के लिए, तुम लोग से मैं कुछ तो सीखूंगी, हिंदी सीखूंगी। लिखिए, यदि साम्यावस्था पर, हम बोल रहे हैं समझ आएगा, आप देखो अभी बता दे रहे हैं, देखो यदि साम्यावस्था, ब्रैकेट में लिखो इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में आप लिखिए इक्विलिब्रियम पर स्थापित, स्थापित समझते हो, प्रेजेंट, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट, बस स्थापित किसी निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, लिख लीजिए, स्थापित किसी, पहले एक बार लिख ही लीजिए तब हम इंग्लिश बताते हैं, वो इंग्लिश कर लीजिएगा, किसी निकाय, स्थापित किसी निकाय के ताप दाब, अब तुम खुद सोचो कैसा लग रहा है ये, रोज इंग्लिश कैसी लग रही थी, या सांद्रता अरे यार आज हिंदी लिखो, आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले देखिए हिंदी कितनी देर तक तुम लोग को समझ में आती है। देखिए, ताप दाब या सांद्रता से किसी में परिवर्तन, से किसी में, साम्यावस्था अभी तक नहीं लिखी तुम एक सेकेंड मैं फिर से बोल रही हूं, यदि साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप
दाब या सांद्रता, हिंदी पढ़ने लोगों में पक्का है, क्योंकि केमिस्ट्री आनी वो भी नहीं आएगी, हम सही बता रहे। सांद्रता से किसी में परिवर्तन किया जाए, किसी में परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होगा कि वह परिवर्तन उदासीन स्थापना, क्या बोला हमने, फिर से बोलो, इस प्रकार से विस्थापित होगा कि परिवर्तन उदासीन हो जाए, कि परिवर्तन क्या हो जाए, उदासीन। अब देख लो हिंदी का असर, मुझे तुम सब बता दो, इंग्लिश साइंस के मामले में इंग्लिश लाख बेटर होती है, तुम खुद देखो, मैं पढ़ो एक बार, हम इंग्लिश में बता देते हैं। लिखिए साम्यावस्था को लिखिए इक्विलिब्रियम, लिखिए जल्दी, ठीक। और निकाय को लिखिए सिस्टम, सिस्टम मतलब वही रिएक्शन, आपको सिस्टम क्या मानना है, रिएक्शन, ओके। फिर लिखा है परिवर्तन, चेंज लिखिए, जहां परिवर्तन वहां लिखिए चेंज, जहां उदासीन लिखा है वहां पे लिखिए न्यूट्रल। हम बता रहे इंग्लिश आसान है करना, हिंदी करना बहुत टफ है, न्यूट्रल, ठीक। और कुछ और लिखा है, विस्थापित मतलब चेंज, मतलब डिस्प्लेस करेगी अपने आप को, आ जाइए डिस्प्लेस। बेटा हमें लगता है, चलो ठीक है, लिखाएंगे हम हिंदी, पढ़ो तुम लोग इंग्लिश। लिखाएंगे हम हिंदी, इधर आ जाओ, छोड़ो कुल मिला के मतलब की बात ये है, आप इधर हमको वहां से बताया गया है कि इंग्लिश मीडियम 2-4 लोग हैं और 15-20 लोग ऐसे वो हैं इंग्लिश में, हिंदी मीडियम। हमको ये अपडेट यही मिली है, तभी तो मुझे भी हंसी आई थोड़ा सा कि चलो ठीक है, मैंने कहा ना नहीं ठीक है, फिर भी हम इंग्लिश में ही पढ़ा तो इंग्लिश में ही रहे ना, बाइलिंगुअल, आप समझिए बस कंटेंट को, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समझो। इधर फिर से, अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हो रही है, उस इक्विलिब्रियम को अगर हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो इक्विलिब्रियम ट्राई करेगा कि वो वापस से क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, उसी कंडीशन में वापस आ जाए। यही क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला चेंज पढ़ेंगे ताप का, किसका चेंज, टेम्परेचर का। सबसे पहला असर किसका पढ़ेंगे, लिखो भैया, टेम्परेचर का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ ज्यादा नहीं। इधर आइए, मेरी बात सुनिए, जब आप कभी भी टेम्परेचर पढ़ोगे तो आपने पढ़ा था 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक, याद आ रहा है, और एक पढ़ा था एंडोथर्मिक। ये बोलना कितना आसान है, लिखो इसका एक रिएक्शन लिखो उष्माक्षेपी और एक लिखो उष्माशोषी, लिखो। हमें यही लगता है कि इंग्लिश इज बहुत ज्यादा बेटर एज कंपेयर टू हिंदी। इधर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। आपको पता है अगर मैं एक रिएक्शन करा रही हूँ A + B और यहां से आपको क्या बन गया C + D, और साथ में कहीं पे क्या निकल रही है, एनर्जी, क्या निकल रही है, एनर्जी या हीट, कुछ भी निकल रहा है, तो ये एग्जाम्पल था किसका, एक्सो का, सही, किसका एग्जाम्पल, ये एक्सो का। लेकिन अगर सेम यही रिएक्शन हो रही है और इसमें हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं हीट, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का, सही। इतनी बात तो सबको क्लियर है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े वो एंडो, जिसमें हीट निकले वो एक्सो, ये बात क्लियर है। अब आ जाओ ध्यान से देखो, अब बताओ यहाँ पे देखो, सही जब रिएक्शन हो रही है फॉरवर्ड के लिए अगर हम बात करें, तो कुल मिला के एनर्जी क्या हो रही है, बाहर जा रही है, एनर्जी क्या हो रही है, बाहर जा रही है। मतलब एक बार सोच के देखो कि यानी ये तभी फेवरेबल है जब एनर्जी बाहर जाए। जैसे एक रिएक्शन अपने आप में है और वो कह रही है कि मुझे एनर्जी क्या करना है, रिलीज करना है। अब तुम जबरदस्ती वाली बात करो, नहीं हम तुम्हें एनर्जी रिलीज नहीं करने देंगे, तुमने क्या कर दिया, उसको ट्रैप कर दिया। तुमने कहा कि हम एनर्जी रिलीज तुम्हें नहीं करने देंगे, तो क्या वो रिएक्शन अपने आप आसानी से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो उसका नेचर ही क्या है, एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी को निकालना। आपने क्या किया, आप अब डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, आपने क्या किया, नहीं, आपने कह दिया नहीं हम आपकी एनर्जी निकलने नहीं देंगे। तो देखो 2 कंडीशन आई, वो कंडीशन आती है, एक तो ये कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है क्या कर रहे हैं, अंदर ही ट्रैप कर दे रहे हैं,
टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, अंदर ही भाई देखो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, ये एक सिस्टम होगा, ये किसी के अंदर ऐसे काम हो रहा होगा कि नहीं, बताओ। ओके, ऐसा हो रहा है। ये क्या कर रही है, एनर्जी बाहर जा रही है आराम से, ठीक। आपने क्या कर दिया, नहीं, आपने कहा नहीं, आप एनर्जी रिलीज नहीं करोगे, आप एनर्जी रिलीज नहीं करोगे, तो ये एनर्जी कहाँ रह जाएगी, अंदर ही तो रह जाएगी, उस सिस्टम के एनर्जी कहाँ रह जाएगी, अंदर रहेगी कि नहीं। और जब एनर्जी अंदर रहेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रिएक्शन उल्टा काम करना चालू करेगी ना, सोचो क्यों, इस साइड इसको एनर्जी चाहिए, प्रोडक्ट के साइड इसको क्या चाहिए, एनर्जी, रिएक्टेंट के साइड नहीं चाहिए। तो अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, तो ये रिएक्शन उल्टा नहीं काम करेगी, सोच के देखिए, सही। और अगला, अगर आपने क्या किया, इसको स्मूथली आपने कहा कि ठीक है आप अपनी एनर्जी बाहर कर दो, आप अपनी एनर्जी क्या कर दो, बाहर निकाल दो, अगर आपने इसे कह दिया, तो ये जैसे देखो आराम से रिएक्शन हो रही है वैसे रिएक्शन होती रहेगी कि नहीं, फॉरवर्ड की एनर्जी जा रही है, फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है, फिर एनर्जी जा रही है, प्रोडक्ट बन रहा होगा कि नहीं होगा। तो दो कंडीशन, एक तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और दूसरा आपने टेम्परेचर घटाया। तो देखो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से सुनिएगा, और रिएक्शन कैसी हो आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी हो, तो आपकी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे तो शिफ्ट हो रही है भाई, उल्टा नहीं आ रहे हो, बताओ। और जब आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, इसका मतलब आप इसको फ्री कर रहे हो ना, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड। मतलब अब यहीं से क्वेश्चन, यहीं से आपका क्या होगा क्वेश्चन। पहली बात फिर से ध्यान सुनिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट, अगर आप किसी भी रिएक्शन का ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है बेटा, तो वो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, एक्सो की बात हो रही है, राइट। और अगर आपने क्या किया है, टेम्परेचर घटाया है, तो वो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, किधर शिफ्ट होगी, यानी इक्विलिब्रियम किधर मिलेगी, फॉरवर्ड की तरफ। कुछ बात समझ में आई, अब तुम साफ साफ समझदार हो, एंडो इसका क्या होगा, जस्ट उल्टा। सोचो यहाँ पे रिएक्टेंट को हीट चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, राइट, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने इसको हीट दिया कि नहीं दिया, दिया, तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, ऐसे ही तो फेवरेबल है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, लो कर दिया, तो इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपने कम कर दिया, तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं होगी, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, आपकी बैकवर्ड की डायरेक्शन में। आई बात समझ में कि नहीं। तो जरा डालिए आप पहले ताप, टेम्परेचर डालिए, टेम्परेचर डालिए, और टेम्परेचर में आप सीधे लिखिए क्या है, सबसे पहले डालिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, जल्दी लिखिए। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ऐसे बना लीजिए आप पहले, अभी हम क्वेश्चन करा देंगे साथ में। A प्लस बी बनाइए C प्लस डी प्लस एनर्जी, जल्दी लिखिए। A प्लस बी प्लस सी, एरो बनाइए C प्लस डी और एनर्जी। हमारा मेन मोटिव है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आप उसी में स्ट्रगल करते हो एग्जामिनेशन में, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, ऐसे लिख लीजिए। एक्सोथर्मिक ले आइए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, या इक्विलिब्रियम किधर आपको मिलेगी, जो भी आपसे पूछे वो किधर मिलेगी, बैकवर्ड। और अगर आपने टेम्परेचर क्या किया है, घटाया है, तो ये इसके लिए फेवरेबल है ना, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, अभी हम क्वेश्चन करा देते हैं इसके बाद, फॉरवर्ड, ठीक। अब इतना लिख लीजिए, फिर आप डालिए एंडोथर्मिक, क्या डालिए, एंडोथर्मिक। आज आपका ये जो मेन केमिकल इक्विलिब्रियम है वो पार्ट खत्म है, नेक्स्ट टर्न आपका होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, वो जो एसिड बेस और जहां से क्वेश्चन बनते हैं, pKa pKw ये सब जो है ना क्वेश्चन, वो वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। कितना क्लियर, एंडो में जस्ट उल्टा लिखिए, एंड डालिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी रिएक्शन, जल्दी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
इसमें क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। देखिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन किधर होगी, फॉरवर्ड, और डिक्रीजिंग पे बैकवर्ड। इसका उल्टा ही तो होगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और टेम्परेचर घटाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। ठीक, चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे एक क्वेश्चन। इधर ये आपकी एक रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे दिया है डेल्टा एच माइनस का 340 किलो जूल पर मोल। ठीक, ध्यान सुनिएगा, आपको बताना है कि रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी इक्विलिब्रियम के लिए। बताइए जल्दी से। शिफ्ट होगी जब पहला टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, ठीक। दूसरा टेम्परेचर घटाएंगे। तीसरी कंडीशन सुनो, अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ पी बढ़ाना हो, ठीक, तो टेम्परेचर क्या होगा बताना है आपको। अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ आर बढ़ाना हो तो टेम्परेचर क्या होगा, मतलब बढ़ेगा कि घटेगा, चेंज बताना है। सुनिए ये 4 पार्ट बन गया। पहला, फिर से सुनिए, ये आपको एक रिएक्शन दे दी, ठीक। इसने कहा है अगर इस रिएक्शन में क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो अभी आप खुद देखो ये रिएक्शन, पहले यहां से बताइए कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। मैंने कहा था जिसका डेल्टा एच क्या होगा, अब ये अब फिर आया थर्मो, आया यहाँ से, ये थर्मो और इसका मिला हुआ जुला पार्ट है, अकेला नहीं है ये। थर्मो में आपने क्या पढ़ा था कि अगर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी। यानी एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि रिएक्शन कैसी है आपकी, ये रिएक्शन एक्सो। मिल गया ना, अब आप समझदार हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड से, सॉरी बैकवर्ड ना, बैकवर्ड ही जाएगी ना, मतलब कि प्रोडक्ट से किधर शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट की तरफ, राइट। ये बैकवर्ड, सही। बोलिए दूसरा वाला इसका जस्ट उल्टा। दूसरा क्या होगा भाई, टेम्परेचर क्या हो रहा है, मैं आराम से बोल रही हूँ, कभी कभी मुझे मैं बहुत तेज बोल जाती हूँ, तुम लोग का आधा ऊपर निकल जाता है। पहला तो केस ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ गया, सही। टेम्परेचर बढ़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ना, अभी यही तो सिखाया था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन उल्टा चलेगी, सही। तो ये बैकवर्ड मतलब क्या हो गया, उल्टा तो हुआ, प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट। आई बात समझ में। अगला, अगर टेम्परेचर कम कर रही हो तो रिएक्शन कैसी होगी, अब तो सही है, कम ही करना था हमको, किधर चलेगी, फॉरवर्ड की तरफ। यानी कि रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। यानी इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलेगी, कहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, पहले जहां थी वहां से कहाँ मिलेगी, कहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में। तीसरा केस, प्रोडक्शन ऑफ पी बढ़ाना है हमको। प्रोडक्शन ऑफ पी बढ़ाने का मतलब है कि रिएक्शन पी तभी बढ़ेगा जब क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पी किधर है, पी किधर है, प्रोडक्ट की साइड है ना, तो भाई जब ये जल्दी जल्दी यहाँ पे जाएगा तभी तो पी बढ़ेगा। बोलिए बोलिए, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे कि आपका क्या हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, बताइए। घटाएंगे, अभी हम बता रहे हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक, फिर से सुनो, पूरा कहानी चली गई, और निगेटिव करने में तुम लोग यही टाइम नहीं लेते हो। अभी साफ साफ पढ़ी हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन उल्टा शिफ्ट हो रही है, मतलब आर बढ़ेगा। उल्टा शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, आर ही तो बढ़ेगा। बोलिए, और अगर टेम्परेचर घटा रहे हो आप तो रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या मिलेगा, प्रोडक्ट पी ही तो मिलेगा। बोलिए, हमको पी बढ़ाना है, यानी हमको पी ही पाना है, तो हम किस सीधा चले, कैसे चलेंगे, सीधा ही तो चलेंगे, फॉरवर्ड। अब बताइए फॉरवर्ड चलने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं, हाँ, यानी लो टेम्परेचर। और अगर हमको क्या बढ़ाना है, आर बढ़ाना है, तो अब हम कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे कि नहीं चलेंगे, सोचिए। और उल्टा चलने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। भैया देखो इधर, इन दोनों का जो कहानी थी उसी का उल्टा केस ये है, और इस फॉर्म में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे अभी तुमको देगा अमोनिया वाली रिएक्शन
और कहेगा हमको अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है। टेम्परेचर हाई रखें कि लो रखें, ये सब क्वेश्चन है। हाँ, इसको देखो तुम, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जा रही है? बैकवर्ड में प्रोडक्ट क्या है? तो आर बढ़ेगा ना अगर बैकवर्ड चलेगी तो। भाई तुम उल्टा चल रही हो तो क्या बना रही हो? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन किसका कर रही हो? आर का ही तो चल कर रही हो। तो जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो तुम्हारा बढ़ कौन रहा है? आर बढ़ रहा है। बैकवर्ड का मतलब यही तो हुआ, उल्टा चलना, मतलब प्रोडक्ट टूट रहा है, पी टूट रहा है और आर बन रहा है। आई बात समझ में? जबकि अगर टेम्परेचर घट रहा है तो रिएक्शन किधर चल रही थी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ये होगा आर टूट रहा है और पी बन रहा है। तो यहां देखो ना, पी को बनाना है। आई बात समझ में? तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। एक्सो में अब देखो यही सब कहानी है, तुम लोग को बस हवा हवाई में कुछ भी बोल जाते हो। ठीक, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन फटाक से। अभी प्रेशर तो हमने पढ़ाया नहीं है। लिखिए, इन द हैबर प्रोसेस, इन द हैबर प्रोसेस, हैबर विधि, हैबर प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इंक्रीज्ड बाय पहला, फिर से सुनिएगा, कह रहा है हैबर प्रोसेस में आपको अमोनिया का क्या करना है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना है बाय लोअरिंग टेम्परेचर, दूसरा इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तीसरा एट रूम टेम्परेचर, चौथा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। ठीक, पहले नोट करिए, अभी प्रेशर मत डालो दिमाग में, पहले क्वेश्चन नोट करो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पहला है लोअरिंग टेम्परेचर, दूसरा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तीसरा है रूम टेम्परेचर और चौथा है पहला और दूसरा दोनों। बता दो, तुम लोग बहुत तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। इतना तो एक्सपीरियंस किया होगा ना कि क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। हाँ, अब जिसने पकड़ लिया उसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, पहला और दूसरा दोनों। इधर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? रिएक्शन। कल ही मैंने हैबर प्रोसेस बताया था, क्या बताया था? N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा? 2NH3। सही। अब जिसको नहीं पता है वो जा करके पहले पढ़ के आए थर्मोडायनेमिक्स, उसमें लिखा है ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है? अब यही तो कॉन्सेप्ट चाहिए था नीट में अटेम्प्ट करने के लिए। बस 10 सेकंड का आंसर। ये रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक। सही। यानी कि एक बात क्लियर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैक। बैक का मतलब है, बैक होने का मतलब है कि प्रोडक्शन किसका फेवरेबल होगा? N2 एंड H2 का। सही। बैक का मतलब क्या हुआ? N2 बनेगा और H2 बनेगा। सही। अगला, अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं, ये हम बता चुके ना, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन किधर होगी? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में प्रोडक्शन किसका है? अमोनिया का ही तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बताइए। सही। ऐसे अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन। अब देखिए, पढ़िए। अब आपका आंसर क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ बढ़ाना है ना, दो कंडीशन बनी है, कौन सी होगी? टेम्परेचर क्या हो? लो, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट। और एक बात बता देते हैं, एग्जामिनेशन का एक और खौफ, एक बहुत गंदा सच, आप लोग को 4 ऑप्शन बनाता है। पहले क्या होता था कि पहला ऑप्शन ऑलमोस्ट गलत रहता था।
ठीक है। तो जैसे हम लोग के टाइम के जो टीचर्स थे वो यही कहते थे कि पहला वाला आंसर 99% गलत होता है, इसलिए आंख बंद करके भी मत लगाना। और आज के टाइम पे मैं फिर बता दे रही हूँ, ऑलमोस्ट आप जाके चेक कर लीजिए 80% क्वेश्चन में पहला वाला आंसर क्या होता है, सही होता है। उसका कारण होता है अब तुम्हारे अंदर वही भरा हुआ है और एग्जाम में वो अलग तरीके से खेल रहा है। तो थोड़ा सा चीजों को आप, वैसे भी अगर आपको सही आता है तो ना पहला ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा, आप एग्जैक्ट कोशिश करिए, ठीक। और जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही अच्छा है। तीसरा केस, इतनी बात क्लियर है। इसी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इधर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर कहता यही सेम क्वेश्चन है, ठीक, और अगला इसका दूसरा पार्ट होता डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कैसे फेवरेबल होगी, कैसे बढ़ेगी। ध्यान सुन लीजिएगा, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सही। कह रहा है कि अगर हमें अमोनिया का क्या करना है, डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो कौन सी रिएक्शन किस कंडीशन पे, टेम्परेचर क्या होगा। तो आप बताइए, उल्टा ही होगा उसका। भाई बढ़ाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए क्या था, टेम्परेचर घटा रहे थे, तो तोड़ने के लिए उल्टा करेंगे, राइट। तो अगर ये वाला पार्ट होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और हम देते हैं क्वेश्चन, करिए, नोट करिए जल्दी, क्वेश्चन जल्दी करिए। जल्दी करिए बेटा। कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, एट रूम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। रूम टेम्परेचर होता तो हम काहे बदलते ही, कंडीशन ही काहे पढ़ते। अगर हमें कोई चीज रूम टेम्परेचर पर पढ़ानी है तो हम काहे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्यों पढ़ते। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है न्यूट्रल रिएक्शन, जिसमें ना एनर्जी देनी पड़ रही है ना एनर्जी निकल रही है, बढ़िया आराम से हो जा रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करो, बस जल्दी करिए। और एक क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। लिखिए, अग्र दिशा में अभिक्रिया लिखिए तो एक बार, हाँ अभी पकड़ ले जाओगे, थोड़ा थोड़ा पकड़ ले जाओगे, लिखो। अरे यार तुम लोग हिंदी का एहसास कराने हुए, एक दो लेक्चर हिंदी के भी लेके कि देखो क्या होता है। अग्र दिशा में अभिक्रिया A+B, लिखिए A+B, एरो बनाइए C+D, ठीक। उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है, आई मीन एंडोथर्मिक है, ठीक। ये कितना आसान, बोलने में मेहनत नहीं लग रहा है, एंडोथर्मिक बोलने में मेहनत नहीं लग रही है, उष्मा शोषी बोलने में 5 मिनट की मेहनत जा रही है मेरी तो, ठीक। उष्मा शोषी है। यदि साम्यावस्था पर उपरोक्त अभिक्रिया के अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ाया जाए, यदि साम्यावस्था पर उपरोक्त अभिक्रिया के अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ाया जाए, अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ाया जाए, तो पश्चगामी अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पश्चगामी अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, चलिए बताइए। ऑप्शन है पहला, पश्चगामी अभिक्रिया की दर घटेगी। ऑप्शन लिखिए, पश्चगामी अभिक्रिया की दर घटेगी, अभिक्रिया की दर घटेगी। दूसरा, पश्चगामी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। पहला था पश्चगामी अभिक्रिया की दर घटेगी, दूसरा है पश्चगामी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, तीसरा है पश्चगामी अभिक्रिया की दर अपरिवर्तित रहेगी।
पश्चगामी अभिक्रिया की दर अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। पहले तो तुम लोग, हम पक्का बता रहे, अगर नीट में ऐसे तुम्हें शुद्ध हिंदी पढ़ने का तुम पक्का बता रहे, जो तुम्हारा 1 मिनट जाना है ना, 10 मिनट ना जाए तो तुम कहना। कंफर्टेबिलिटी इंग्लिश पढ़ के ही आती है मेरे ख्याल से। चौथा ऑप्शन, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। बताओ, तुम बताओ, आज हिंदी मीडियम, आज तुम बताओ, जल्दी बताओ आंसर। एक एक ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है A प्लस बी, C प्लस डी। रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब इधर हीट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? यही बोला है ना, बोलिए। इन्होंने कहा है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? देखो पढ़ो, तापमान बढ़ाने पर लिखा है ना, तापमान बढ़ाने पे जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है, क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है, उस पर क्या असर पड़ेगा? समझदार हो सब लोग एकदम। एंडो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर चलेगा? फॉरवर्ड को प्रोसीड करेगा ना, तो बैकवर्ड को डाउन ही तो करेगा, तो बैकवर्ड को क्या करेगा? पहला ऑप्शन। देखो पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। इतनी बात अंग्रेजी में और उतनी बात हिंदी में। हमको लगता है हमने पढ़ा है जब, तो हमें ऐसा लगता था कि हमको हिंदी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये बात सच है। हिंदी अपने आप में सबसे टफ भाषा है, क्योंकि हम लोग को नहीं आती। हम चाहे इतना कहें कि हमको हिंदी आती है, अभी एक 50 नंबर का हिंदी का पेपर करा लें, वो क्रिया विशेषण और पता नहीं क्या क्या होता था है, तो अभी सब यहीं से सबकी रियलिटी चेक हो जाएगी। तो हिंदी तो एग्जैक्ट ग्रामर ही होती ना, लैंग्वेज, वो आती नहीं है। बस हमको हिंदी, हमें क्यों जानते क्यों लगता है? लोकल भाषा हमें आती है। जैसे हम घर में बोलते हैं और क्या हो रहा है, तो वो वही समझ आती है। आई बात समझ में? आपको ये गलत फहमी है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। केमिस्ट्री साइंस वाली इंग्लिश ही बेटर है। मैं फिर कह रही हूँ, साइंस की इंग्लिश बहुत बेटर है, मच बेटर देन हिंदी। ली चैटलर प्रिंसिपल, तुम गायब थे आज फिर इधर। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रेशर। प्रेशर, ठीक। इधर सुनिए, आपको पता है कि अगर हम एक क्या करते हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, राइट? इधर सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है इस साइड क्या है? रिएक्टेंट, और इस साइड क्या है? प्रोडक्ट। सही। मान लेते हैं इस साइड रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 5-10 जितने भी मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनिएगा। इस साइड प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल हैं आपके 20। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 10 क्या कहते हैं मॉलिक्यूल है, और यहाँ कितने? 20 मॉलिक्यूल। सही। अब क्या है, बढ़िया, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रही है। रिएक्शन किस पे हो रही है? इक्विलिब्रियम। अब हमारे दिमाग में आया, आ जाइए, अब हमारे दिमाग में क्या हुआ? खुरापात आई, और हमने क्या कर दिया? इस साइड से भी प्रेशर बढ़ा दिया और इस साइड से भी प्रेशर बढ़ा दिया। ध्यान सुनिएगा, ये रिएक्शन आराम से इक्विलिब्रियम पे हो रही थी, हमने क्या कर दिया? दोनों साइड से प्रेशर बढ़ाया। तो आपको पता है इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो देखो प्रेशर का असर तो दोनों पे हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा फिर से, प्रेशर का असर तो दोनों पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 5 मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे। सोच के देखो। हम बताते थोड़ा छोटा एग्जांपल। एक छोटा मेला चल रहा है, एक बड़ा मेला चल रहा है, ठीक? सही। दोनों जगह आग लग गई, दोनों जगह क्या है? आग लग गई। भागेंगे लोग ना, लेकिन छोटे वाले मेले में पहले से ही डिसाइडेड है कि यहाँ पे कम लोग हैं, और बड़े वाले में तो भगदड़ ज्यादा कहाँ होगी? तो ज्यादा डिस्टर्बेंस किधर हुई? बड़े वाले को ही ना। तो यहाँ देखो, यहाँ तो पहले से ही मॉलिक्यूल कम है ना भाई। अगर गैस के मॉलिक्यूल ही कम है तो भागने वाले मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली क्या रहेंगे? कम ही रहेंगे ना। मेरी बात समझो पहले। तो जिधर जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का मतलब ये है, अब आपको चेक करना पड़ेगा मोल। क्या चेक करना पड़ेगा? मोल।
क्या चेक करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको मोल पता चल गया तो आपको क्या पता चल जाएगा? मॉलिक्यूल, क्योंकि मोल और मॉलिक्यूल का रिलेशन है, आपने पढ़ रखा है। एक मोल में कितने पार्टिकल? तो अगर मैं कह दूं 1 मोल है कहीं पे और मैं कह दूं 5 मोल है तो ऑब्वियसली ये 5 टाइम्स नहीं हो जाएगा? बोलिए। यानी आपको अब रिएक्शन का चेक करना है मोल। क्या चेक करना है? तो आप ध्यान रखिए, प्रेशर बढ़ाने पे आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड पे परेशान नहीं होना है। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर आपने प्रेशर क्या किया है? बढ़ाया है, तो रिएक्शन हमेशा हायर मोल से, क्या बोला हमने? हायर मोल से। और मोल भी किसके होने चाहिए? गैस के। किसके? हायर मोल से किधर शिफ्ट होगी? लोअर मोल्स की तरफ। बस गैस को ही देखना है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। थर्मो में और इक्विलिब्रियम में आपको सॉलिड और लिक्विड नहीं देखना है। क्या देखना है आपको? गैस। क्या देखना है? गैस। तो बस अब बात बताओ यार, प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल किधर से किधर जाएंगे? हायर मोल से लोअर। तो अगर हम प्रेशर घटाएंगे तो कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है इसका उल्टा। प्रेशर घटाने पे क्या होगा? लोअर मोल से किधर? हायर मोल की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी। फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। आई बात समझ में? नोट करिए इतना, तब हम बताते हैं। बेटा जरा एक लोग बोलो पानी दे दें, थोड़ा ठंडा पानी देंगे, इतनी गर्मी हो रही कुछ कहने नहीं। ठीक, आप समझदार हो, प्रेशर बढ़ाइए, कहानी आपको दिखेगी। नहीं ठंडा है? इधर चलो, ये हो गया नोट। हम की पॉइंट बस इतना सा इसीलिए लिखाते हैं कि आप ज्यादा ना पढ़िए, ज्यादा क्वेश्चन कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, वरना पढ़ाने के लिए मैं फिर कह रही हूँ इस पूरे टॉपिक को कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, आराम से बैठ के पढ़ाओ। चलो इधर देखो रिएक्शन। अगर मैंने तुमसे कहा 2A गैस है एक, इससे बन रहा है आपका 4B गैस, ठीक? सही। आपको दोनों कंडीशन दी मैंने, प्रेशर बढ़ा दिया इस रिएक्शन में और अगली बार प्रेशर क्या कर दिया? घटा दिया। पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया। तो अभी मैंने बताया, इधर सुनो, ज्यादा असर डिस्टर्बेंस किधर मिलेगी? प्रेशर बढ़ाने पे। अब देखो मोल चेक करो, यहाँ कितने मोल है? 2, इधर कितने हैं? 4। तो रिएक्शन ज्यादा से किधर जाएगी? कम की तरफ ना, जल्दी भागेंगे कि नहीं ज्यादा वाले मॉलिक्यूल? तो रिएक्शन आपकी किधर शिफ्ट होगी? सोचो, 4 से किधर जाएगी? 2 की तरफ। और 4 से 2 वाली रिएक्शन कौन सी हो गई है? हुई कि नहीं? बोलिए। जबकि अगर हमने क्या कर दिया? प्रेशर घटा दिया, तो उल्टा देखना है। क्या देखना है? कम से ज्यादा। इधर देखिए कितने हैं ये? 2 और यहाँ पे 4। तो ये रिएक्शन किसको प्रोसीड कर रही है? फॉरवर्ड को प्रोसीड कर रही है। बस शर्त यही है कि आपको गैस के मोल देखने हैं। क्या देखने हैं? गैस के मोल देखने हैं, ठीक? चलिए अब क्वेश्चन लिखिए 5-6 और आप लोग बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। लिखिए, प्रेशर बढ़ाने पर, अभी हम हिंदी बोलने जा रहे थे, दाब में वृद्धि करने पर देखो देखो आधे सब इंग्लिश, ये मेरे साथ तुम लोग इंग्लिश कर रहे हो। हमको पता चलता है कि तुम लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, हिंदी आती है। हम आधा कंफ्यूज हैं, किसकी बात को माने? हाँ लिखो, आज हम साइन कराते हैं। अभी कौन कौन इंग्लिश में पढ़ना चाहता है? पहले अभी नाम लिखा रहे हैं, अभी हम लेके जाके स्लिप सबमिट कर रहे हैं आज, तुरंत अभी लिखा रहे। रुको बस 2 मिनट रुको, लिखो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड। ओके, पहली रिएक्शन लिखिए H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, प्रोडक्ट लिखिए 2HI। सब गैस है, सबके सब क्या है? गैस। H2 भी गैस है, I2 भी गैस है और HI भी गैस है। दूसरी रिएक्शन लिखिए PCl5, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 एरो बनाइए, देखिए PCl3 प्लस Cl2 प्लस Cl2, सबके सब गैस है, सबके सब क्या है? गैस। तीसरी रिएक्शन लिखिए N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 एरो बना के लिखिए 2NO, एरो बना के क्या लिखेंगे? 2NO, सबके सब गैस है, सबके सब क्या है? मेंशन कर लीजिए गैस, ठीक। नेक्स्ट लिखिए CO प्लस 3H2, CO प्लस 3H2 एरो बनाइए, लिखिए CH4 प्लस H2O, सबके सब गैस हैं। चलो बताओ, प्रेशर बढ़ाना है, रिएक्शन किधर शिफ्ट होनी चाहिए? फॉरवर्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन? आप सब लोग दिमाग लगाए, पहले जल्दी बताइए। रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। बेटा इसमें टाइम क्यों लग रहा है? इसको तो ऐसा तुम्हें देख करके सपने बनाना चाहिए, पहले में भी देखो 2 है और प्रोडक्ट में भी। नहीं समझ पा रहे हो? एक सेकेंड, इधर हमने कहा था रिएक्टेंट के साइड गैस देख लो और प्रोडक्ट के साइड गैस देख लो ना। नंबर यहाँ पे देखो, एक गैस ये और एक ये, कितनी हो गई? 2 ही तो हो गई। और यहाँ कितनी है? ये भी कितना है? 2 ही तो है। 2 और 2 बराबर। क्या इक्विलिब्रियम करेगी इधर उधर? नहीं करेगी ना। 2 2 4 नहीं यार दोनों कुछ भी कर सकते हो। ये देखो इधर भी 2 लोग हैं और उधर भी, प्रेशर बढ़ाओगे कोई असर नहीं होगा। आई बात समझ में? दूसरी रिएक्शन क्या थी? PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस ये भी गैस, सही ना। यहाँ पे कितना गैस है? 1। यहाँ पे कितना है? 2। दिखा? हमें प्रेशर बढ़ाना है, क्या करना है? तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमने कहा था कहां से? ज्यादा से किधर जाएंगे? कम की तरफ। बोलिए ज्यादा कौन है? 2 से 1 जाएंगे यानी बैकवर्ड। और उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में? उसने क्या पूछा है? आप चौथा ऑप्शन देख लो ऐसे ही, आई थिंक उसमें 4 है और वहां पे 2 है। 4 2 या 3 ऐसे कुछ है, दिखा? हम इसीलिए कहते हैं ज्यादा क्वेश्चन करो। चौथा ऑप्शन बोल दो एक बार। CO प्लस 3H2 CO2 प्लस H2O, यही है ना? किसी प्लस है, ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस और ये भी। ये क्या है? CH4 ना, ये है। अब चेक करो, कुछ करना ही नहीं। इधर कितने नंबर है? 1 इसका और 3 इसका, टोटल कितना हो गया? 4। इधर चेक करिए, एक ये 1 + 1 कितना हो गया? 2। इतना, इससे डबल स्पीड में, जितनी स्पीड में मेरा हाथ चल रहा है ना, उसके 5-6 गुने ज्यादा स्पीड में तुम्हारा हाथ चलेगा, तब नीट निकाल पाओगे। वरना तुम्हें पता है बहुत बड़े ज्ञाता लोग बैठते हैं नीट में और नीट निकलता नहीं है। आता उनको सब है,
जब वो एग्जाम के बाहर निकलेंगे ना तो उनसे पूछ रहा कि वो सब सही बताएंगे, लेकिन वही 3 घंटे वाला प्रेशर खत्म। अब देखो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, हाई टू लो ना, ये कितना है 4 और ये कितना है, तो ये सही तो चल रही है और रिएक्शन किधर हो जाएगी, फॉरवर्ड। यही तो पूछा था ऑप्शन में, क्या पूछा था, फॉरवर्ड। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन, देखिए H2 प्लस I2 2HI, H2 प्लस I2, हाँ बस गैस का सॉलिड लिक्विड नहीं, केवल गैस का काउंट करना है। देखो H2 प्लस I2 2HI, अगला लिखो N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, लिखिए 2NH3 और लिखिए CaCO3, तीसरा ऑप्शन CaCO3, एरो बनाइए, लिखिए CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। आपको मैं कंडीशन दे रही हूं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, लिखिए इन तीनों रिएक्शन में ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स, ये आपको बताना है, रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स। ये पहली रिएक्शन थी, ठीक। मैंने आपको कंडीशन दी है कि ये तीनों रिएक्शन है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं क्या करते हैं, तो रिएक्शन किधर चलेगी, आपको बताना है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तीनों का बताना केस। हम लिखे नहीं जानबूझ के, तुम शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, हम जान रहे हैं हम जो काम यहाँ करते हैं, अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो उसका कारण मेरे दिमाग में होता है, वो तुम जानते हो। अभी बहुत सारे लोग, अभी देखो क्या होता है, अभी गलत कराने दो, पहले निगेटिव में पहले पहुंचाओ तब पॉजिटिव में पहुंचो, निगेटिव से पॉजिटिव आसान रहता है। इधर पहला देखो, कोई फर्क नहीं, आप सीधे वो ऐसे कहेगा इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, ऑप्शन पहला बन गया। देखो जब दोनों के दोनों मोल क्या है, बराबर है ना, तो तुम प्रेशर चाहे बढ़ाओ और चाहे घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखो, प्रेशर बढ़ाना है ना, साफ साफ दिख रहा है फॉरवर्ड, कैसा दिखेगा, क्यों भाई, एक ये और 3 ये, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 2, 4 से 2 ही तो जाएगा, यानी इस वाले केस में रिएक्शन किधर जाएगी, बस इतने पे हम रुक रहे हैं। अब इसका आंसर हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आपके पास है 1 मिनट, 1 मिनट ले लीजिए, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अब आधे सोच रहे हैं पता नहीं किससे पूछने वाली है, जानते हैं किससे पूछेंगे, सब जानते हैं। अच्छा चलो सब लोग बताओ, बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। कौन कौन बोल रहा है बैकवर्ड, हाथ उठाओ। अब देखो आधे लोग का उठ जाए, हाँ जल्दी उठाओ। रिएक्शन शिफ्ट होगी बैकवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ना, और तुम लोग क्या कह रहे हो, बैकवर्ड, तुम तो हाथ नहीं उठा दे, इधर फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड। पहले तुम मुझे बताओ कारण, बैकवर्ड क्यों शिफ्ट होगी, असली मुद्दा अब स्टार्ट हुआ, जल्दी बताओ। लो प्रेशर से, तो प्रेशर तो हमने बढ़ाया है, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर की बात ही नहीं है, सीधा हाई प्रेशर है, लो प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तुम लोग का जो बीपी है लो बीपी हाई बीपी नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम लोग को बुरा लगता है क्या, थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ मैं, ऐसे बोल देती हूँ,
बुरा लगे तो इग्नोर कर देना, इतना चलता है ना। जैसा वो बेचारा इतने प्यार से बोल रहा है मैम लो प्रेशर हाई प्रेशर, बेटा ऑलरेडी गिवन है कि प्रेशर क्या है, हाई है, तो लो प्रेशर। हाँ इधर घूमेगा, क्यों घूमेगा, वही तो पूछ रही हूँ, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि ये बैकवर्ड्स आपने बता दिया, लेकिन क्यों। चलो वो बताएंगे, तुम खड़े हो, खड़े हो जल्दी, स्टैंड अप फास्ट, टाइम वेस्ट ना करो, खड़े हो जाओ एकदम, चलिए बताओ। हम बस नीट तभी दे पाओगे जब सही से पूरा रीजन जानोगे, वरना नीट हम फिर करें। आज तुम मेरे सामने खुशी खुशी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो सकता है तुम यहाँ का भी जो टेस्ट है ना उसमें भी नंबर ले आओ 720 में से 720, लेकिन एग्जाम तभी क्रैक होगा जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक कॉन्सेप्ट है नहीं केमिस्ट्री में, बहुत खराब कॉन्सेप्ट है, पता सबको है, अभी हम बोलेंगे तो अरे यार कितना छोटी सी बात थी, आता सबको है। तुम बताओ लास्ट। हाँ हाँ हाँ, कौन ये गैस है, ये कैल्शियम ऑक्साइड गैस होती है, हमको तो आज तक पाउडर वाउडर की तरह मिला है, सॉलिड ही मान सकते हैं हम। भाई यही कॉन्सेप्ट, बैठ जाओ, बैठो बेटा, ये सॉलिड है, ये भी क्या है, और ये क्या है ना, क्या इधर कोई गैस है, नहीं है ना। अब देखो इधर 1 मोल इधर 0, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, तो यही तो कारण था ना, आपको बोलना चाहिए कि मैम इधर केवल 1 मोल गैस है, इधर गैस है ही नहीं, और वो बताई भी तो वो 2 मोल गैस बता रही है। ये जो तुम गलती कर रही हो ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो अगली बार उसको तो दिमाग लगाना है। और मैं फिर बता दूं ये क्वेश्चन क्लास 10th 11th के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ो फोड़ो, ये करो वो करो, कहानी ठीक। अब एक क्वेश्चन और लिखिए आप, when quicklime is added to the water, when quicklime, अब 10th से हम उठा रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं, और जो आंसर दे दे तो जान जाएंगे कि 10th पढ़ा है सही से। when quicklime is added to the water, when quicklime is added to the water, what happened when temperature and pressure increases, when temperature and pressure increases, when temperature and pressure increases। अच्छा है कि तुम लोग यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो, यूपीएससी में रिटन पेपर आता है, यूपीएससी में क्या आता है, अब ऑप्शन नहीं है ना, तुम्हारा दिमाग अगर काम कर जाए तो बताना हमको सही से, हम वही तो बात है आलोक, यही तो केमिस्ट्री है कि क्विकलाइम क्या है, और ये क्विकलाइम क्लास 10th का है, वो बचपन में थोड़ा हिंट दे रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, याद आ रहा हो तो, हाँ याद आ गया चूना, तो चूना, हाँ चूना ही है, वो जो चूना लाते हो उसी को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। हिंदी में भी क्विकलाइम होता है और इंग्लिश में भी क्विक ही लाइम होता है, और हिंदी वाली चीज एक खासियत है, जहां उनको हिंदी के शुद्ध शब्द नहीं मिलते वहां वो इंग्लिश का ही शब्द हिंदी में टाइप करके दे देते हैं, चाहे देख लेना जाके किताब। बताओ क्विकलाइम है, उसमें पानी मिलाया गया है, आपको मैंने कंडीशन दी कि टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर बढ़ाना है, क्या होगा रिएक्शन, रिएक्शन किधर फेवरेबल होगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, चलिए बताइए। अब पहले सही से बताओ, क्विकलाइम से पानी ऐड करना आ रहा है, रिएक्शन हो जा रही है, इधर CaO में ऐड करो क्या, वाटर ना, क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस बना, साथ में यहाँ पे आपने बचपन से पढ़ रखा है, निकलती है क्या, याद करो, घर में चूना लाओ, पानी में डाल दो, गर्म हो जाता है वो बबल, हमको तो बचपन में जब हम देखे थे कभी जिंदगी में, उसके बाद जब हमने ये पढ़ा तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि अरे कितनी अच्छी बात थी, वो दिखा था कभी जिंदगी में, हीट होता है ना, कहते वहां चूना डाला गया पानी में, वहां से दूर रहो, बचपन की बात कर रहे हैं, बड़े होके तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो।
ठीक, इधर ये आपकी रिएक्शन क्या कंडीशन दी मैंने, टेम्परेचर बढ़ाना है और प्रेशर बढ़ाना है। चलो फिर आ जाओ, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये एक्वस। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ ना, सही। पहली बात तो प्रेशर का कोई असर नहीं दिख रहा है मुझे, कोई गैस है इसमें, हाँ, तो प्रेशर का कोई लेना नहीं है। अगला वो बनाएगा कि प्रेशर पे ये रिएक्शन कैसी है, इंडिपेंडेंट। कैसी है, इंडिपेंडेंट। बात कर ले टेम्परेचर की, दिख रहा है पहले बताया, कैसी रिएक्शन है, एक्सो। टी बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। कहने का मतलब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ब्रेक होगा और क्या बनेगा, CaO प्लस H2O का फॉर्मेशन। आई बात समझ में कि नहीं, ये क्लास 10th की बात है और इक्विलिब्रियम पे अप्लाई है बस। ठीक, लिख लीजिए फटाक से कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, यानी कि इसको बोलते हैं स्लैग लाइन। क्या बोलते हैं, स्लैग लाइन। ठीक, स्लैग लाइन आपका किसमें कन्वर्ट होगा, क्विक लाइन में और वाटर में। कितनी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। PCM भी मेरे पढ़ने के बाद मैंने सिर्फ केमिस्ट्री को चूज किया, सब कुछ है उसमें। जोड़ के देखो, बायो भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगी और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है ही। सबका ये ऑल ओवर कॉम्बिनेशन है। हाँ भैया, तुम अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, पहले तो तुम इसको सुधारो, इसका यार टारगेट मेडिटेशन है और क्या बोल सकते हैं। तो ये फिर गलत बात है, ये सीधी सीधी गलत बात है। जिस समय ऐसा कहते हैं, आप जिस समय जो काम कर रहे हो आपका माइंड वहीं चलना चाहिए, पता चलेगा। तुमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब तक 10 सेकंड इधर था, प्रेशर बढ़ने के बाद तुम प्रेशर घटा दिए, बस गया निगेटिव। हम बात तुम्हारी समझ गए, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास कर लेते हैं। ठीक, इधर इतने में कोई दिक्कत है, क्या क्या पढ़ लिया तुमने, टेम्परेचर। और अब बात कर लेते हैं कैटलिस्ट। हमने कहा था कैटलिस्ट का असर नहीं पड़ता, क्योंकि कैटलिस्ट जितना तेज रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगी उतना ही बैकवर्ड। लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, कैटलिस्ट। Catalyst does not affect equilibrium. Catalyst does not affect equilibrium. ठीक, सुनिए, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, वो जबरदस्ती कुछ भी बोले तुम्हारे सीधे फिक्स रहना है। ठीक, अगला आ जाइए इनर्ट गैस। सबसे पहले तो हमको क्लासरूम में कोई एक आदमी उठे और सारी इनर्ट गैसेस का नाम बता दे। बोलते जाओ, हम यहाँ लिखेंगे। आलोक तुम चुप रहो, हम मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। सही से बताओ, हाथ उठाओ किसको किसको इनर्ट गैसेस याद है। ग्रुप 18 याद है, हाँ ग्रुप 18 याद है। आप बताओ, खाली वही नीट का पेपर देने जाएंगे क्या। अनामिका बताओ, बताओ 2-4 लाइन से बताना। एटॉमिक नंबर ऐड करो, 32 ऐड करो, 32 86। मुझे एक बात बता दो, तुम लोग मजाक समझ रहे हो क्या। घूम फिर के एक ही बात आती है कि तुम्हें ऐसा कह दिया कि बस जितना इक्विलिब्रियम हम पढ़ाएंगे वो उतना ही आएगा, हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाएंगे तो पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी। इतनी अलग बात है कि तुम लोग को एक अपना पीरियोडिक टेबल का ग्रुप वाइज कम से कम कुछ तो एलिमेंट याद हो, कम से कम ग्रुप 18 याद हो। और अगर हम पहुंच जाएंगे एक ब्लॉक में तो सब रोने लगोगे। अभी तो हम जान गए, सब गए वहीं से। अगर हम कहेंगे लैंथेनाइड सीरीज से खाली मेंबर्स के नाम बता दो, तुम नहीं बता सकते, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो नीट की तैयारी करके।
और आपकी किताब में सब लिखा है, लेकिन वही वाली बात है, रोज रोज आपको क्या समझाया जाए। चलो इधर, इनर्ट गैसेस का ध्यान सुनिए, दो कंडीशन बनती है, ठीक। एक तो अगर हम कर दें वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम, आई बात समझ में कि नहीं। अगली कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। पहले दो चीजें सुनिएगा, एक था एवोगैड्रो लॉ जो कहता था बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर आप कहीं पे भी मोल्स बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, मोल्स बढ़ा रहे हो, तो हो सकता है वॉल्यूम बढ़ा, मोल्स बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो क्या मोल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपकी क्या हो, इनर्ट गैस, क्या हो, इनर्ट गैस, तो वो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं कर पाएगी। ध्यान से सुनिएगा, क्यों, हम चाहे इतना गैस डाल दें, लेकिन वो मोल को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही। रिएक्शन में जितने भी लोग हैं उनके जो मोल्स है ना, नंबर्स, उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर यही सेम बात किस पे आ जाए, प्रेशर, तो अब आप बताओ मुझे, जिस साइड आप डालोगे, जिस साइड आप इसको क्या करोगे, किसी भी इनर्ट गैस को आप डालोगे, तो उस साइड मोल क्या होगा, ज्यादा, तो रिएक्शन को वो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, उसके अपोजिट शिफ्ट होना चालू हो जाएगी। आई बात समझ में। ये वाला केस तो तुमसे पूछा ही नहीं जाता, यही केस पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम पे, उसमें हमने नियॉन डाल दिया और उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर मिलेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। लिखिए क्वेश्चन, पहले इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन लिखिए। नियॉन, इतना क्वेश्चन है, आप लिखिए, ये रिएक्शन यहां से लिखिए। वो रिएक्शन है, कह रहा है बर्तन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 10 लीटर। अगर हम इसमें नियॉन मिला दें, इस रिएक्शन में क्या कर दें, नियॉन मिला दें, तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। पहला ऑप्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहला ऑप्शन लिखिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। दूसरा, ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन, वही सेम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तीसरा, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। चौथा,
नियॉन डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, नियॉन डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, very slow from forward direction, very slow from forward direction, very slow from forward direction as compared to forward direction, as compared to forward direction. ठीक, बताइए आंसर। नहीं, कैटलिस्ट अलग हो गया, वो इनर्ट गैसेस इसलिए हमने लिख दी है, नियॉन लिखा है देखो नीचे। जैसे कैटलिस्ट आपका आयरन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ग्रुप। अब देखो तुम अभी यहीं से डिफरेंस क्रिएट करो। कैटलिस्ट आपका हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन नोबल गैस यानी इनर्ट गैस यही है। इनर्ट गैस कभी तुम्हारा आयरन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा दिमाग रखो कि ये जो बात कर रहा है यही तो वो जानना चाहता है। जैसे अभी तो तुम्हें फिर भी हमें थोड़ा बता दिया है यहाँ पे, अभी अगर हम तुम्हें डायरेक्ट देते तो आधे लोग को यही लगता कि ये तो कैटलिस्ट है ना। तो वही बता रही हूँ कि वो ऐसे ही गड़बड़ी होती है। बताओ आलोक। डू नॉट चेंज, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को क्या कर दिया इन्होंने, 10 लीटर फिक्स, और 10 क्या है, नंबर, और नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। यही जानना था। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या डाला है तुमने, नोबल गैस, इनर्ट गैस। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग इतने दिन से मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अगर सही से जिसको आता हो, हम ये नहीं कह रहे अभी हमारी बात नहीं करना, अपनी बात हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, तुम्हें भी सुन रहे हो इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है। कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर का होता है केमिस्ट्री का। अगर तुम्हें तरीका सही आता है तो मुझे लगता है हदो हद 30 सेकंड बहुत ज्यादा है। अगर आपको तरीका आता है तो मैं फिर बोल रही हूँ, और अगर तरीका नहीं आता है, जैसे आपको ये बात रटी हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इनर्ट गैस का इफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन देखा नहीं, 10 सेकंड में आंसर, ये 10 सेकंड में भी हो जाएगा कि आपका वॉल्यूम क्या है, 10 लीटर। और ये तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, इसी को तो क्या कहते हैं, वही प्रैक्टिस, वही मैं बोल रही हूँ। नहीं हम तो कुछ नहीं किए हैं हम तो कुछ करते ही नहीं है। आज हम हिंदी एकदम प्रिपेयर लेके आए थे तैयार करके कि आज हम हिंदी मीडियम ठेस बोलेंगे, 2-4 वर्ड बोले सबका खत्म हो गया, सब खुद ही आ गए वही पढ़ाई। हाँ भैया ऑब्वियसली प्रैक्टिस किए, मास्टर्स तक प्रैक्टिस किए हैं, तुम्हें क्या लगता है बताओ। तो 10 सेकेंड क्या, मैं तुमसे क्या कर रही हूँ, तुम मुझे कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, मुझे बस ऐसे देख। तो यही तो तुम्हें मैं तब से और कर क्या रही हूँ तुम्हारे साथ, रोज यही बात हो रही है कि आप देखिए और क्या करिए, आप क्वेश्चन को तुरंत आंसर दे दीजिए। हाँ थोड़ा दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, और मैं फिर बता दूं कैलकुलेशन अपनी वाली ही काम आती है। पूछो क्यों? बचपन में तुम्हारे सर ने तुम्हें मल्टीप्लाई अलग तरीके से सिखाया होगा, मेरे टीचर ने मुझे मल्टीप्लाई, जैसे बचपन में एबीसीडी फीड कर दी गई ना, तुम्हारे दिमाग से कोई एबीसीडी कभी निकाल ही नहीं सकता। तो जब तुम छोटे बच्चे रहते हो, ये जो छोटे बड़ा तो छोड़ ही दो वो किसी को ऑलमोस्ट आ ही जाए बहुत बड़ी बात है। अभी एक कोर्स होता है ना टीचिंग के लिए, बीएड, उस बीएड में यही बात बताई जाती है कि जब बच्चा 12-13 साल तक का रहता है, उस 12-13 साल के बीच में बच्चे के दिमाग में तुम कुछ भी भर दो एकदम क्लीन पेज पे, और बच्चा एकदम रखेगा मेमोरी। और जैसे बच्चा 11th, 9th, 10th, 11th, 12th में पहुंचता है, बायोलॉजी है पूरी, सबसे पहले तो उसके अंदर एडोलसेंस वाली कंडीशन, अब आप समझ ही गए होंगे। दूसरा उसके साथ ही वो जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, और उसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, आजकल हो गया छोटे बच्चों को फिजिकल, उनको ये गेम चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको वो खिलौना चाहिए, हमको ये चाहिए। लेकिन आप लोगों के साथ अलग प्रॉब्लम है। मैंने कल बताया था ना, बुरा लग रहा होगा बहुत तेज, लेकिन कल मैंने बताया था कि आधे लोग कोचिंग के लिए निकलते हैं और कोचिंग पहुंचते ही नहीं है। तो ये आप जानिए आप क्या कर रहे हैं ना।
हमने कहा आप मेरी क्लास में लगातार रहिए, हम किसी को घर से उठा के यहाँ नहीं बुलाएंगे ला करके। आप फिर मैं कह रही हूँ जो 10 दिन से 15 दिन से लगा, अभी 10 क्लास मेरी ऑलमोस्ट हुई होगी, 10-11 ही क्लास हुई होगी, जो बना है वो थोड़ा समझ रहा होगा, और जो नहीं आ रहा है या तो भैया उसको पहले से आता हो, तब तो तुम आके बीच में बैठो। जो तुम्हें एकदम आता है और तुम बीच में किसी दिन आके बैठ जाओ रैंडम, तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, एकदम से रफ पेज वाली कहानी करके रखे हो, आधा गलत आधा सही आधा भरे हो दिमाग में, और फिर आके बीच में जिस दिन क्वेश्चन हो रहा है उस दिन बैठ जा रहे हो, तो कहाँ से आएगा। तो आप अपने, और ये सही है, दुनिया अपने अंदर गलती थोड़ी ना देखती है भैया। अरे मुझे भी कुछ काम होता, तुम क्या बताएं यार, अब क्या बोले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। क्वेश्चन हो रहा था ना, तो ये था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक पॉइंट और बचा है, लास्ट है कंसंट्रेशन। क्या है, क्या है? तो देखो, फिर मैंने कहा रिएक्टेंट से क्या बनाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट। तुम हमसे जितना तेज कह दो हम उतना तेज पढ़ा देंगे, मेरे एकदम फीड है दिमाग में। और इसीलिए कभी कभी ऐसा था कि बहुत फ्लो में बहुत तेज पढ़ा जाते, तो फिर मुझे याद आता अच्छा नहीं तुम लोग को पढ़ाना है, भी समझना है। इधर रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है ना, बोलिए कोई दिक्कत। अब एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं कि रिएक्टेंट को आप गायब कर दो, कम कर दो, सॉरी बढ़ा दो, रिएक्टेंट को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो जब तुम रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो उतनी तेज तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा रिएक्शन। सोचो, कल ही मैंने बताया था, एक रिएक्शन तुम 10 ग्राम से स्टार्ट करो और एक तुम 100 ग्राम से स्टार्ट करो, रिएक्शन जल्दी किधर भागेगी, 100 ग्राम वाली ना, उसी स्पीड से कि नहीं। तो आप समझदार हो, अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। अगर रिएक्टेंट घटाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। और अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो, अब सोचो कि रिएक्शन हो रही है और मेरे मन में आया कि हम इसमें प्रोडक्ट अलग से डाल दें, अब तो हम गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं, हमने प्रोडक्ट बढ़ा दिया ना, तो प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड, उल्टा चलने लगेगी। और अगर आप प्रोडक्ट घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड। क्यों, ये कम हो गया, वापस ही जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो लिख लीजिए फटाक से, रिएक्टेंट बढ़ाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। लिखिए, इस सबको हम क्या बैठ के तुमको थ्योरी लिखाएं, बैठ करके क्वेश्चन ही आना, इसमें क्या थ्योरी की जरूरत है। और ये बना के लिखिए आप जहां लिखना है आपको। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए, ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तीसरा केस क्या बढ़ा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट, ये बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर चलेगी, बैकवर्ड। ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। और डिक्रीजिंग तो किधर शिफ्ट होगी, ठीक। अब देखो, इसी सब पे बेस्ड है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। अभी जब पढ़ोगे ना, ये बेसिक यहीं से आया है, कॉमन आयन इफेक्ट का जो बेसिक है वो यहीं से आया है। क्या कहता है, थोड़ा सुनो दिमाग से। जैसे कोई एसिड है HCl, HCl नहीं लेंगे हम, वीक एसिड लेंगे। क्या लेंगे, वीक एसिड, मान लो CH3COOH, सही। इस एसिड को हम तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस एसिड को हमने तोड़ा तो हमको मिल गया एसीटेट आयन और H+ आयन। मिला कि नहीं मिला, बोलिए। अब हमारे मन में आया कि हम इसी के साथ इसमें हमने एक कैटलिस्ट डाल दिया, HCl रिएक्शन डाल दिया, मतलब क्या डाल दिया हमने, क्या डाला, HCl। हमारे मन में आया, हमने क्या किया, HCl डाल दिया। अब आपको पता है इस रिएक्शन में और कौन पहुंच गया, बाहर से कौन पहुंचा, H+ और Cl-, गया कि नहीं गया। अब देखो, एक तो प्रोडक्ट में क्या जनरेट हो रहा था, H+, और तुमने बाहर से भी क्या डाल दिया, क्या डाला, कॉमन आयन का मतलब होता है, कॉमन आयन देखा जाता है। अब कोई Cl नहीं देखेगा, कॉमन का मतलब जो सेम हो,
इसमें देखो टूटने पे क्या कॉमन है, H प्लस, और यहाँ से भी क्या मिल रहा है, H प्लस मिला कि नहीं मिला। एक तो पहले से HCl बन रहा था, H प्लस बन रहा था, आपने बाहर से क्या डाल दिया, H प्लस। अब बताओ H प्लस किस साइड बढ़ गया, प्रोडक्ट के साइड H प्लस बढ़ गया, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। स्लो होने वाला समझे, सुनो बहुत, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट, CH3COH आपने डाल दिया क्या, H प्लस, सही। अब आपको पता है इस साइड देखो H प्लस बढ़ा कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा, बोलिए H प्लस किस साइड है, प्रोडक्ट के साइड है कि नहीं है। तो आप साफ साफ देखो प्रोडक्ट बढ़ा। अब बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट हुई कि नहीं। और बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि ये टूटना कम कर देगा। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन होने लगेगा, क्या होगा, फॉर्मेशन, टूटना कम कर देगा। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। हमको पहले क्या लगता था जब हम छोटे थे, इसको तो फेवर करना चाहिए, बढ़िया इसके पास भी H प्लस है, इसके पास भी H प्लस है, सबको यही लगता है। और वो जो क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, उस क्वेश्चन में पूरा हिंट यही रहता है कि आपका H प्लस इधर भी बढ़ रहा है और H प्लस इधर। वो ऐसे कहता है आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी। देखो क्वेश्चन सुनो, यही सेम रिएक्शन हो रही है पानी में। अब अगर हम बाहर से HCl डाल दें तो आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, हाँ कौन कौन कह रहा है घटेगी, कौन कौन कह रहा है बढ़ेगी। आलोक कह रहे घटेगी घटेगी घटेगी। अब समझ आ गया कि क्यों घटेगी ना, क्यों, ये वापस उल्टा हो रहा है, ये H प्लस में टूटेगा नहीं, ये उल्टा। लेकिन अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो 99% यही कहेंगे कि आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों, हमने बाहर से क्या डाला, HCl, वो भी क्या जनरेट कर रहा है, H प्लस। तो कॉमन आयन इफेक्ट अपने आप में एक ऐसा इफेक्ट है जो इरिटेट करता है, और करा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को भी। ली-चैटले प्रिंसिपल बता दिया कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है जहां अगर इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन हो रही है, आप उसका कोई भी कंडीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो रिएक्शन खुद ट्राई करेगी कि वो क्या हो जाए, वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। सबसे पहले आज यही से डिस्कशन हुआ था। इतनी बात क्लियर है, पक्का। बैग पैक करने से पहले 2 मिनट रिवीजन कर लो जितना आज पढ़े हो, जल्दी।